हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी ऑन। और हम कर रहे थे एस्टेट 2025-26 पीवाईक्यू सीरीज़ फॉर टीजीटी मैथमेटिक्स। आज ये क्लास फिफ्थ है। इससे पहले मैं 4 क्लासेस आपके ले चुकी हूँ, जिसमें मैंने 2020 क्वेश्चन की सीरीज़ आपको करवाई है, जिसमें पीवाईक्यूज़ ही हैं टीजीटी मैथमेटिक्स के। ओके, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर्स। ए अकेला 4 दिन में काम करता है, 4 घंटे में काम करता है। बी एंड सी दोनों मिलकर 3 घंटे में काम करते हैं। ए एंड सी आपके पास 2 घंटे में काम करते हैं। ठीक है, इन सब का मैं क्या ले लेती हूँ, एलसीएम ले लेती हूँ, जो कि है 12 यूनिट काम है। टोटल काम ये वर्क है आपका, टोटल क्या है ये 12 यूनिट वर्क है। देखिए इसमें पहले देखिए 4 ये इसको डिवाइड करेगा तो 3 यूनिट आएगा, यानी कि 3 यूनिट काम कर सकता है वो। ठीक है, और 3 घंटे में वो कितना यूनिट, ये कितना कर सकता है 4 और ये 6। समझे? तो हम क्या निकालेंगे, हमें क्या निकालना है कि बी अकेला इसी काम को कैसे कर सकता है। सबसे पहले हमारे पास टोटल काम तो है ही। आप देखिए, अगर मैं ए प्लस सी में से बी प्लस सी को क्या करवा दूं, ए प्लस सी में से मैं ए को माइनस करवा देती तो मेरे पास अकेला सी का काम आ जाएगा ना। देखिए, ए प्लस सी में से माइनस कर देती हूँ ए के काम को। टोटल 6 काम करते हैं, दोनों मिलके ये 6 काम कर रहे हैं, और ए अकेला 4 काम करता है, तो 2 काम आ जाएगा। 2 वर्क आ गया ना इसके पास, 2 यूनिट वर्क। यूनिट लिख लीजिए, 2 यूनिट काम आ गया किसका, सी के लिए। सी अब 2 यूनिट काम करता है। ओके, 2 यूनिट करता है। तो अगर मैं बी प्लस सी में से सी को माइनस कर दूं तो बी का काम आ जाएगा, है ना, आ जाएगा ना कि बी अकेला कितना काम करता है। तो देखिए, बी प्लस सी में से जब मैं सी को माइनस करूंगी, बी प्लस सी में से जब मैं सी को माइनस करूंगी तो कितना आएगा, 3 माइनस 2, तो ये आ गया 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट। अब देखिए, बी एक काम करता है, टोटल काम कितना है 12 यूनिट, तो कितने घंटे में करेगा, तो कितने घंटे में करेगा, तो 12/1, यानी कि ये कितने घंटे में करेगा, 12 आवर्स में ये अपना काम करेगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें क्या कहा गया है, इफ ट्राइंगल ABC है, एक ट्राइंगल है आपके पास और जिसके एंगल्स ये दिए हुए हैं, तो एंगल A बताइए क्या है। तो देखिए रिलेशन क्या है, एंगल A, एंगल 2 को B को मैं इसके नीचे ले आती हूँ, 4/3 इसको लिख सकती हूँ ना। सिमिलरली आप क्या करिए, एंगल B बाय एंगल C करिए, तो ये आएगा 6/4। इसको मैं कट कर लेती हूँ 3/2, क्योंकि रेशो सेम कर लेती हूँ। देखिए एंगल A रेशो एंगल B रेशो एंगल C, एंगल A का रेशो 4 है, एंगल B का देखो दोनों जगह मैंने 3 बनाया है, 3 है। या तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती ताकि मेरे पास नीचे 6 आ जाता और ये भी 6 रह जाता, या फिर मैंने इसको 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास रेशो सेम आ गया। अब देखिए, आपको पता है जब रेशो में कोई चीज़ होती है तो हम उसको x के साथ क्या करवा देते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं ना, क्योंकि कोई ना कोई कॉमन फैक्टर इनमें से कट किया गया होगा। तो आपको पता है एक ट्राइंगल के अंदर सारे एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये क्या आ जाएगा, 4 + 3 7 8 9, 9x = 180 डिग्री। x की वैल्यू आपके पास आ जाती है 20 डिग्री। तो देखिए एंगल A निकालने के लिए बोला था, 4 को मैं इस 20 से क्या करवा दूंगी, मल्टीप्लाई करवा दूंगी, तो मेरे पास आ जाएगा 80 डिग्री। तो B आपका आंसर है, जो कि एंगल A है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ P/Q। सबसे पहले देखिए रिपीट कौन कर रहा है, 0.235 अपने आप को बार बार क्या करता जा रहा है, रिपीट करता जा रहा है। इसका एक रूल होता है, इसका रूल क्या होता है, सबसे पहले आप पूरे नंबर को लिख लीजिए, पूरे नंबर को लिख लीजिए, माइनस कर दीजिए वो वाला नंबर जिसके ऊपर बार नहीं है। ओके, जितने नंबर पे बार है उनकी जगह पे 9 लगा दीजिए, और जितने नंबर पे बार नहीं है उसकी जगह पे नीचे क्या लगा दीजिए, 0 लगा दीजिए, तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। यह आंसर आ जाता है 2 3 3 बाय में 990। तो ए ऑप्शन आपका क्या है, आंसर है। हर जगह सेम रूल ही आप यूज करेंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यस दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 13 सेंटीमीटर। रेडियस है 13 सेंटीमीटर। ये सर्कल है, सर्कल की रेडियस आपको गिवन है, और नीचे दी हुई है एक कोड। ठीक है, कोड आप जानते हैं ना, ये होती है कोड। तो उन्होंने बोला है 12 सेंटीमीटर दूरी पर है सेंटर से, ये 13 है, ये 12 है। देन द लेंथ ऑफ द कोड इज, अब आप देखिए ये पाइथागोरस थ्योरम इस ट्राइंगल पे लगा देती हूँ, है ना, 13 का स्क्वायर
इसको मैं मान लेती हूँ a, ठीक है। 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू a स्क्वायर इज इक्वल टू 525, हाँ a की वैल्यू आ जाती है आपके पास 5, ठीक है। अब आपको 10th क्लास में आपने सर्कल्स चैप्टर पढ़ा है, सर्कल्स चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप ज़रूर पढ़िएगा, मैंने खुद करवाया हुआ है ये चैप्टर। उसके अंदर मैंने आपको बताया हुआ है कि जब सेंटर से एक परपेंडिकुलर कोड के ऊपर डाला जाता है तो वो परपेंडिकुलर कोड को हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड कर देता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अगर a है तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी क्या होगी, a होगी। तो 2a आपकी कोड की लेंथ हो जाएगी, यानी डबल हो जाएगी। 2a आपकी कोड की लेंथ है और यही लेंथ ही, कोड की लेंथ ही आपको निकालनी थी, यही उन्होंने बोला था। आई होप इट इज क्लियर टू यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन क्या कहता है, सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक बात देखिए, अगर आप हायर प्रिपरेशन कर रही हैं तो आपको एक बात बताओगी, जब यहाँ पे हमारे पास सी नहीं होता, कांस्टेंट नहीं होता इक्वेशन के अंदर, तो मतलब वो लाइन आपकी 0 0 से ओरिजिन से पास करती होती है, ठीक है, ठीक है। अगर आप ये जानते हैं तो बढ़िया बात है, तो आप डायरेक्ट ही कर दोगे इस चीज़ को। बट अगर नहीं जानते तो देखिए इसको सोल्व कैसे करोगे। मैं क्या करती हूँ, देखिए मेरे पास ये माइनस का y इधर प्लस का इधर माइनस का है, तो मैं क्या करती हूँ, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाती हूँ 5 से और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा लेती हूँ 11 से। तो देखिए क्या बन जाता है, ऊपर बन जाएगा 35x प्लस रूट 55 y इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए ये बनेगा 33x माइनस रूट 55 y इज इक्वल टू 0। जब मैं दोनों को ऐड कर दूंगी तो मेरे पास x कॉमन आ जाएगा, रूट 35 प्लस रूट 33 एंड इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में चली जाएगी, 0 के साथ डिवाइड जाएगी तो x की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। अगर x की वैल्यू 0 है, पुट करवा दीजिए, y की वैल्यू भी आपके पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ओके, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट is ₹620 for 3 years at 10% per year, then what would be the principal amount। देखिए दो छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, वो आप याद कर लीजिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस का फॉर्मूला होता है 2 ईयर्स के लिए। 2 ईयर्स के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, PR² बाय में 100 का स्क्वायर, ठीक है। और 3 ईयर्स के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है PR² 300 प्लस R बाय में 100 का क्यूब, ठीक है। अगर हम अलग से सिंपल इंटरेस्ट निकालें फिर CI निकालें ना, बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो इससे अच्छा हम क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ कर लेते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे जब मैं वैल्यूज़ पुट करवाऊंगी ना, तो वैल्यूज़ पुट करवाइए, P हमें निकालना है, P हमें निकालना है और ये आएगा R², 10² 300 प्लस 10 और नीचे 3 बार 100 इंटू 100 इंटू 100 और इधर हमें दिया हुआ है 620। जब आप यहाँ से इसे सोल्व करेंगे ना तो P की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 20,000। क्या आ जाएगी, 20,000 आ जाएगी। आप करके देखिएगा तो आपका ये सोल्व हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर दिस दिस एंड दिस, देन एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। अब आपको तो पता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बट यहाँ पे हाइट कहाँ है और बेस कौन सा है आप नहीं जानते ना। अगर आप नहीं जानते तो एक सिंपल सी है, हाइट ना पता हो तो आप हीरोन्स फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C, और यहाँ पे जो S होता है वो सेमी पेरीमीटर होता है। सारी साइड्स का एडिशन डिवाइड बाय में 2 अगर आप कर देंगे तो सेमी पेरीमीटर आपके पास आ जाएगा। तो चलिए निकालिए, 5 + 4 9 10 11 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 सेंटीमीटर आपके पास S आ जाता है। अब एरिया का फॉर्मूला लगाइए और उसमें वैल्यूज़ को क्या करवाइए, पुट करवाइए। 6 - 3 ये ABC साइड्स हैं, ओके। 6 - 4 6 - 5, चलिए सोल्व करिए। 6 × 3 × 2 × 1 यही है। तो ये देखिए 3 2 6 6 बन गया। तो यहाँ पे एरिया आ जाता है बाहर 6, देखिए रूट 6 × 6 है ना, पेयर बन गया। एक बाहर निकाल लेंगे ना, जो पेयर में होता है एक नंबर को बाहर निकाल लेंगे तो रूट आ जाता है, रूट निकाल कैंसिल हो जाता है आपका। तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया, एरिया आ गया। वेरी सिंपल, वेरी इजी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज A सेंटीमीटर। अगर आपको याद हो तो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो होता है रूट A इंटू साइड
क्या होता है आपका, डायगनल होता है, डायगनल की लेंथ होती है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा 9th 10th में, आप करके आए होगे इस चीज़ को, इस कंसेप्ट को ज़रूर आपको याद होगा। ये हमें साइड नहीं पता, साइड को मैं एक्स मान रही हूँ, डायगनल आपको ए दिया हुआ है, ठीक है, डायगनल आपको ए दिया हुआ, तो यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू निकाल सकती हूँ ना। एक्स मतलब आपकी साइड है। आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है। तो यहाँ पे मेरे पास साइड है ए बाय में √2 इंटू ए बाय में √2। यहाँ से वैल्यू आ जाती है ए स्क्वायर बाय 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी सिंपल। अब तक जितने क्वेश्चन किए सारे ही इजी थे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए, जब दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं ना, तो b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कुछ गड़बड़ नहीं है इसमें। जब दो इक्वल रियल रूट्स होते हैं ना, हाँ, ओके ओके ओके, ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। ये भी सही है, ये भी सही है, सारी सही है, ठीक है। ये चीज़ आप याद भी कर लीजिएगा। दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, टू इक्वल रियल रूट्स हैं तो इक्वल टू 0, नो रियल रूट्स हैं यानी कि इमेजिनरी रूट्स हैं तो आपके पास लेस देन 0 होता है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। द HCF एंड LCM ऑफ 96 एंड 404 रिस्पेक्टिवली आर। तो देखिए 96 और 404 का पहले मैं HCF निकालने की कोशिश करती हूँ। तो 2 से चले जाइए, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 0 2, अगेन 2 2 ज़ा 2, 4 ज़ा 2, 1 0 1। अब देखिए आगे डिवाइड नहीं होगा। अगर आपको HCF निकालना है 2 2 ज़ा 4 आ गया, HCF आपका 4 आ गया, और LCM निकालना है। इस 4 को आप इन दोनों नंबर से जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे, यानी 404 और 24 को जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा अगेन 16, 4 2 ज़ा 8 0, 4 2 ज़ा 8 6 8 9 6 8 9। ये देखिए पूरा बी ऑप्शन मैंने आपको करके दिखा दिया। इजी है, सिंपल है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव नंबर इज 28 मोर देन द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, द स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू। 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव नंबर्स लेने हैं, तो आप है ना एक काम करिए, एक तो ए हो गया, एक a +2 हो गया, और एक लीजिए a -2। ये 3 नंबर मैं ले लेती हूँ और मैं इनका एडिशन करती हूँ। सबसे पहले a -2 + a +2। उन्होंने बोला है कि सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर इज 28 मोर देन, मतलब एडिशन होगा एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। इन नंबर्स का क्या करती हूँ, एवरेज निकालती हूँ, यानी 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये है आपका जो भी है, 3a इज इक्वल टू 28 इंटू इंटू नहीं है, +3a/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3a में से एक a चला जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू 28। a आ गया आपके पास 17। उन्होंने बोला स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, तो हमारे पास बीच वाला नंबर है 17, उससे 2 कम करिए, सॉरी 14 आएगा, ये 17 नहीं है। तभी तो मैं सोचूं कि इवन तो नहीं आ रहा, 14, और उससे पहले वाला नंबर है 12 और उससे आगे वाला नंबर है 16, तो 12 आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। इफ़ द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट P/SI आपको गिवन है, क्या है, 25/1। बस यही चीज़ करने वाली हूँ। एक्स से मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगी। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय में 100। तो सिंपल इंटरेस्ट मेरा क्या है, आई ही तो है, एक्स ही तो है। एक्स इज इक्वल टू 25x मल्टीप्लाई आर क्या है आपके पास, रेट आपको निकालना है, इंटू टाइम है 1 ईयर का, बाय में 100। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, वहाँ जाएगा 100 बाय में 25 विच इज़ इक्वल टू आर। तो ये आएगा 4% आपका क्या आ गया, आर की वैल्यू आपके पास आ जाती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ 2 स्फीयर्स। 2 स्फीयर्स के सरफेस एरिया का रेशियो, मान लीजिए R1 और R2 दो रेडियस हैं दोनों स्फीयर्स के। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr1² 4πr2² मैं ले लेती हूँ, रेशियो दिया हुआ है 4/9, 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, R1 बाय में R2 की वैल्यू आएगी 2/3। ये चीज़ आ जाती है आपके पास, ठीक है। द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। अब देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला आएगा 4/3πr1³ बाय में 4/3πr2³। यही करना है, ये कैंसिल हो जाएगा। R1 क्या है, 2 का क्यूब
और नीचे आएगा 3 का क्यूब। अगर अलग अलग से सोल्व करते तो कैलकुलेशन भी करनी पड़ती बहुत, मतलब अब तो कैंसिल ही हो गया। तो बचा क्या सिर्फ आपके पास 8/27। तो सी आपका क्या है ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज 30। ओके, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स इज 25। ओके, एंड लास्ट 3 नंबर इज 38। देखिए ऐसे कोई भी आपके पास कितने नंबर हैं, जो भी है 9 नंबर, पहले 9 नंबर ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले 9 नंबर का एवरेज आपको 30 दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है फर्स्ट 1 2 3 4 5, 5 नंबर का एवरेज आपको 25 दिया हुआ है। और 1 2 3 यानी कि 1 2 3 लास्ट वाले 3 नंबर का एवरेज आपको दिया हुआ है 35। मुझे अभी भी नहीं पता लगा कि टोटल कितने नंबर्स बन रहे हैं। ठीक है, टोटल नहीं पता, बट हम ऐसे ही करते हुए चलेंगे। देखिए जब सम निकाल लेते हैं 9 नंबर्स का, आपको पता है सम बाय में टोटल 9 इज इक्वल टू 30, ये एवरेज होता है। तो S9 आपके पास आ जाती है 270। ठीक है, ऐसे ही आप S5 निकालिए तो आएगा 125। ठीक है, और लास्ट वाले 3 नंबर की भी आप निकाल लीजिए। लास्ट से 3 नंबर है, मैं ऐसे लिख लेती हूँ इसको। 35 3 ज़ा आपके पास क्या आएगा 105। तो आप देखिए मैं सारे सम्स को ऐड कर देती हूँ। 120 170 270 प्लस 125 एंड 105, इन सब का एडिशन आपके पास क्या आ जाता है। इन सब का एडिशन नहीं करना, मैंने एडिशन क्यों नहीं करना, टोटल 9 है, टोटल सारे नंबर 9 ही थे। सारे नंबर कितने थे, 9 ही थे। तो 270 में से मैं माइनस कर दूंगी 125 को और 105 को, तो एक नंबर मेरे पास आ जाएगा ना, तो वो आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाता है 40। क्या आ जाता है 40। तो आपका 6th नंबर क्या है 40 ही है। तो 40 मेरा क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 15th क्वेश्चन, द हाइट ऑफ अ कॉन इज, हाइट आपको दी हुई है कितनी है 16 सेंटीमीटर और बेस रेडियस आपके पास है 12 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई आपको बोला है 3.14 और आर है 12 और एल हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। आपको पता है ये आपके पास कोन होता है, ऐसा होता है ना कोन, तो ये आपकी रेडियस है, ये आपकी हाइट है और ये आपकी क्या है हाइपोटेन्यूज है या फिर स्लैंट हाइट आप इसे बोल सकते हैं। तो एल स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 16 का स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 16 का स्क्वायर आएगा 256 और 144 को इसमें क्या करवाना पड़ेगा, ऐड करवाना पड़ेगा। तो क्या आएगा ये 400 बनेगा, कितना बनेगा 400 बनेगा। तो एल की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 20, एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। तो यहाँ आप 20 पुट करवाइए और अब देखिए क्या आ जाता है आपके पास 24 इंटू 3 1.4। जब आप इसको सोल्व करेंगे ना तो आपके पास ये आ जाता है 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और फिर आप टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ये चीज़ तो हमने सोल्व की हुई है ना, तो इसलिए हम इसको बार बार सोल्व नहीं करेंगे। 3.14 इंटू 12 और जब आप इसे सोल्व करेंगे ना तो ए ऑप्शन आपका क्या आएगा करेक्ट आएगा। ये आपका टोटल सरफेस एरिया होता है। मेन तो यही था कि आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए और बाकी सारा क्या है कैलकुलेशन वर्क, आप कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, तो आप उसे कैलकुलेट कर लेना। इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू दिस, देन इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है बतानी है। अब है ना एक बात देखिए, मैं ए बी सी की ऐसी कोई वैल्यूज़ रख लेती हूँ जिससे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे मैं 0 बन जाए, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर लेती हूँ, ए बी सी की ऐसी वैल्यू मान लेती हूँ, फिर वही वैल्यूज़ यहाँ पुट करवाऊंगी ना तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब आप कहेंगे कि मैम 0 0 रख लो, अगर मैं ए को 0 बी को 0 सी को 0 रख लेती हूँ, ठीक है मेरी ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाती है। बट यहाँ आइए 0/0 प्लस 0/0 तो है ना अनडिफाइंड हो जाता है, ये नॉट डिफाइंड हो जाता है। पर यहाँ पे तो कोई ऐसा ऑप्शन दिया ही नहीं हुआ है ना कि नॉट डिफाइंड वाला, इसीलिए किसी भी चीज़ को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए हम 0 वैल्यू नहीं ले सकते। तो मैं क्या करती हूँ, ए को ले लेती हूँ 1, बी को भी 1 और सी को -2, किसी को भी कैसे भी ले लो आप, ठीक है आपकी मर्जी है। यहाँ वैल्यू पुट करवाएं 1/1 बी सी -2, बी सी क्या आएगा -2 प्लस बी स्क्वायर 1 बाय में सी ए यानी कि -2 अगेन प्लस है 2 2 ज़ा 4 बाय में अगेन देखिए यहाँ पे
ए बी यानी कि 1, ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 1 प्लस 4, तो आगे आपके पास 3 आपका क्या है आंसर हो जाएगा। ओके क्लियर, तो आप वैल्यू ऐसे लेट कर सकते हैं। ये देखिए 17 क्वेश्चन है, द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज, देखिए सम ऑफ ऑल इंटीरियर angles of a polygon having n sides, हमें साइड्स नहीं पता ना, हैविंग n sides वो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ये क्वेश्चन आपका क्लास 8 से दिया गया है, ठीक है। क्लास 8 में डायरेक्ट फॉर्मूलाज आपको बताए जाते हैं, ये वाले फॉर्मूला, ठीक है, ये वहाँ से मैंने लिया है। तो उन्होंने एक एंगल पूछा है, तो n साइड्स का ये आ गया, तो वन साइड के लिए क्या आ जाएगा n-2 इंटू 180 डिग्री बाय में n, तो सी फॉर्मूला हो जाएगा। अब एक्सटीरियर एंगल का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, वन एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला हैविंग n साइड्स होगा 360 डिग्री बाय में n। आपको हमेशा याद रखना है कोई भी पॉलीगन है उसके बाहर वाले जितने एंगल्स होते हैं ना, बाहर में चाहे कितने भी एंगल बने हो, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल, उन सब का सम 360 डिग्री होगा, ठीक है। ओके ये याद रखना है आपको। अब इसकी n साइड्स थी तो हम इसको n से डिवाइड कर देंगे, ये मैंने एक्स्ट्रा में आपको बता दिया है, ये आप याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये देखिए द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम शेप टेबल इज दिस, एरिया दिया हुआ है ट्रेपीजियम, ये ट्रेपीजियम है जैसे कि मान के चलिए, इसका एरिया आपको गिवन है। 1 पैरेलल साइड है, मैं इसको 1 मीटर मान लेती हूँ, एंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स इज, ये डिस्टेंस पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस ये दिया हुआ है। अनदर पैरेलल साइड्स मान निकालिए, तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, और एरिया आपको दिया हुआ है 0.88, तो 0.88 को आप 0.8 से डिवाइड करवाएं और 2 से मल्टीप्लाई करवाएं 1 + x, तो यह आ जाएगा 1 ये आ जाएगा, पहले तो 1 ले लीजिए, हाँ 1.1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2.2, और 2.2 में से 1 को क्या करवाएंगे, माइनस करवाएंगे 1 को, तो 1.2 मीटर आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशो ऑफ एंगल्स ऑफ अ पेंटागन, पेंटागन के सारे एंगल्स का रेशो दिया है। इंटीरियर एंगल्स की बात हो रही है, अभी मैंने आपको इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला बताया था, तो देखिए सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन, पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं, 5 साइड्स होती हैं ना, फॉर्मूला था n-2 इंटू 180 डिग्री, 5 साइड्स होते हैं, 5 - 2 3 इंटू 180 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपके पास 540 डिग्री। x इनके साथ मल्टीप्लाई कर देती हो तो मेरे पास ये बनेगा, ऐड कर दीजिए सबको, x + 2x + 3x + 5x + 9x = 540। इंटीरियर एंगल्स ये सारे आपको क्या हुए हैं, दिए हुए हैं, तो सारे इंटीरियर एंगल्स का सम देखिए आपके पास ये आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास ये एडिशन क्या बन जाता है, ये सारा एडिशन देखिए 9 और 5 14 15 16 17 18 19 और ये 20x = 540, x की वैल्यू आपके पास आ जाती है 27 डिग्री। उन्होंने स्मॉलेस्ट एंगल पूछा है, स्मॉलेस्ट एंगल तो यही वाला है ना, x वाला, तो 27 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट एंगल आ जाएगा। इफ़ z ये z बाय दिस है, तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है, z की वैल्यू, तो z बाय में देखिए ध्यान से, रूट है 196 और नीचे भी रूट है, क्या आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा ना, और इंटू में 400, तो ध्यान से इधर देखिए z बाय में यहाँ 196 होता है किसका, 14 का, हाँ 14 का स्क्वायर होता है, ये देखिए रूट, ये नीचे 10 आएगा, तो मैं ऊपर ले जाती हूँ 10, 400, 10 से 10 कैंसिल, z = 14 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये आएगा आपका 560 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। ओके बहुत ही ईजी मेथड से मैंने आपको करवाया है, 1-2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपको फॉर्मूला याद करना होगा, पर देखिए आप माने या ना माने, अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो आपके 60 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके डायरेक्ट बन जाएंगे, 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स लगनी होंगी, बट अगर लॉन्ग मेथड आप लगाओ तो उनमें से भी बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप सोल्व कर सकते हो, बट वहाँ पे अगर आप चाहो पेपर के टाइम पे कि नहीं मैं ये नहीं अटैम्प्ट करूँगी या करूँगा, तो आप
क्या करोगे, वही वाले क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करिएगा जो आपको आते हैं, उसके बाद आप उन क्वेश्चंस को लॉन्ग मेथड से ट्राई करिएगा जिसने शॉर्ट ट्रिक्स या फिर बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं की है। ओके, तो सारे ही बेसिक मेथड से थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।